तो लोग कैसे हो आप लोग। तब एपिसोड शुरू होता है हम लोग फियर को देखते हैं जो कुछ लड़की को मना कर रही होती है यांग से झगड़ने के लिए। दूसरी लड़की भी कहती है जब तक मैं इधर हूँ कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। फिर वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है तुम लोग साथ हो क्या, तुम लोग मुझसे पंगा लेना चाहते हो। और लड़की कहती है मैं उन लोगों से मिलूँ या ना मिलूँ तुमसे क्या मतलब है, तुम तुम्हारे बारे में चिंता करो ना। फिर बोलती है तुम मुझे टारगेट कर रहे हो ना, लेकिन तुम मेरे सिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हो। वो लड़की कहती है फिर मैं तुम्हें टारगेट क्यों करूँगी, तुम तो मेरे काबिल भी नहीं हो, तुम इधर से चले जाओ। फिर फियर बोलने लगती है वो लोग मेरे सिस्टर हैं और कोई भी उनको टच नहीं कर सकता है। फिर वो लड़की कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम उन लोगों की वजह से मेरे सामने खड़ी हुई हो, तुम बस फिंगरिंग गिल्ड के स्टूडेंट हो और उससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। देख लो अगर तुम मेरे सामने फिर से आई तो मैं तुम्हारे टीचर के बारे में भी थोड़ा भी नहीं सोचूंगी। फिर एक लड़का कहने लगता है फिर इधर जल्दी आ जाएगी, तुमको इतना ज़्यादा गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लड़की कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस इससे बात कर रही हूँ और उसके सिवा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर बोलती है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हूँ लेकिन चीज तो पीपल तुम्हारा कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। और लड़की कहती है तो ऐसी बात है, मैं तो तुम्हारे बातों को सुन के एकदम डर गई हूँ। फिर वो कहती है मैंने सुना है चीज तो लोग अपने सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन पहले तुम्हारे गिल्ड के लीडर आए थे हमारे एल्डर फैंक से मिलने के लिए और वो चीज तो सक्सेसर के बारे में बात कर रहे थे और मैंने भी सुन लिया उसका नाम। और लड़का यूजी से का मास्टर है और उसका नाम गू फैंग है और इधर के लोग उसको प्यार से जेंटलमैन त्यांग कहते हैं। क्या तुम लोग को एक फनी पार्ट पता है, चीजो मोनेट जैसा उसका सरनेम भी गू है। और लड़का अपने आप को समझता क्या है पता नहीं, लेकिन उसने चीजो मोन्चे के सरनेम को कॉपी कर लिया है। किसे पता है वो लड़का मोनेट्स का बेटा हो सकता है, नहीं तो उसका ग्रैंडसन भी हो सकता है। मैंने सुना है वो लड़का बहुत शांत रहता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़का है। मैंने तो ये भी सुना है 2 दिन पहले उसने सोना की सॉन्ग को भी गलत बोल दिया था। लड़का बोलता है अगर उसने सोना की सॉन्ग को गलत बोल दिया था इसका मतलब वो लड़का बस मरना चाहता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और वो लोग कह रहे होते हैं उस लड़के ने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, उसको तो सोना के सामने नील डाउन होकर माफी मांगना चाहिए। जिन उन लोगों की बातों को सुन लेती है और कहती है तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरे ब्रदर किसी के सामने नील डाउन नहीं होने वाले हैं। और जिन बोरी होती है उसने सच में सिस्टर सोना के सॉन्ग में गलती निकाला था। फिर उन लोगों की बातों को सुनकर एकदम शौक हो जाती है और आंटी से पूछने लगती है तो आंटी ये बोलती है वो लड़की सच बोल रही है, लेकिन वो लड़का उसके ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता है और कहता है कि लगता है छोटी बच्ची तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिन बोलती है मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें झूठ बोल के मेरा क्या फायदा होगा। वो लड़का जिन के ऊपर हंसने लगता है और कहता है चल झूठे मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। लड़की भी उसके ऊपर हंस रही होती है और कोई भी उसके ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर रहा होता। जिन बोलती है तुम लोग को जितना हंसना है हंस लो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम लोगों को बताना नहीं चाहिए लेकिन चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सिस्टर सोना ने तो उसको एक बढ़िया वाला मसाज भी दिया था। फिर जिनकी ग्रैंडपा उसको रोकने के लिए कहते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि तुमको उन लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझने वाले हैं। लड़की उसके ऊपर भड़क जाती है और कह रही होती है साले बूढ़े तेरे को म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तू बूढ़ा हो गया है। फिर जिन भी कहती है तुम मेरे ग्रैंडपा के साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। फियर और यांग भी उसे कहते हैं तुम द मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लड़की किसी की बात भी नहीं सुनती है। द मास्टर कहता है मैं 1000 साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तुम मेरे पर भरोसा करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच बिल्कुल ही बदलने वाला नहीं है, उसने सॉन्ग को एडिट किया था इसका मतलब उसने एडिट किया था। फिर वो लड़की द मास्टर के ऊपर हमला करने जा रही होती है लेकिन लड़का उसको रोक देता है और लड़का कहता है द मास्टर आप सब लोग का सीनियर है लेकिन आपको कुछ भी बोलने से पहले आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। फिर वो लड़की कहती है ओके अगर उसने एडिट किया है तो चलो बजाओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ उसने कैसे एडिट किया है। तो द मास्टर अपना इंस्ट्रूमेंट निकालने लगते हैं बजाने के लिए, लेकिन फियर और यांग उसको मना कर देते हैं सॉन्ग को बजाने के लिए। और लड़की उन दोनों की बातों सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है और यांग के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन यांग के सामने फियर आ जाती है और उसके बार को एकदम रोक देती है। और लड़की चिल्ला चिल्ला कह रही होती है द मास्टर जल्दी से उस सॉन्ग को प्ले करो नहीं तो मैं तुमको जिंदा काट दूंगी। फिर द मास्टर सॉन्ग को प्ले करने लगता है और सब लोग उसके धुन को एंजॉय करने लगते हैं। सॉन्ग को सुनने के बाद फिर एकदम शौक हो जाती है और उधर की लड़की लोग भी शौक हो जाते हैं। और लड़की कह रही होती इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, गू फैंग ने एकदम परफेक्ट एडिट किया है। द मास्टर कह रहा होता है उसने सॉन्ग एडिट करने के बाद सॉन्ग एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है, लोगों को उस लड़के का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता लोग उसको क्यों गाली देते हैं। फिर बोलती है द मास्टर क्या गू फैंग ने इस सॉन्ग को एडिट किया है। द मास्टर कहते हैं हाँ उसने एडिट किया है और उसके सिवा कौन है एडिट करने वाला। यांग भी कहने लगती है अभी तुम लोग को भरोसा हुआ, मैं भी तो वही कह रही थी गू फैंग ने इस सॉन्ग को एडिट किया है। द मास्टर कहता है गू फैंग ने सॉन्ग को एडिट किया है और मैं विटनेस हूँ। छोटी लड़की बोलती है मैं भी हूँ। लड़का बोलता है गू फैंग इतना केबल है क्या, मुझे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा है उसके ऊपर। और वो कह रहा होता है तुम श्योर तो होना उस लड़के ने एडिट किया है और कोई भी तो हो सकता है, क्या पता उस सॉन्ग को और किसने एडिट किया होगा, वैसे भी किसको पता चलने वाला है। दूसरा लड़का भी कहता है करेक्ट तुमने सही बोला, वो लड़का कौन होता है सॉन्ग को एडिट करने वाला। फिर वो छोटी लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम लोग नॉनसेंस बातें बंद करो। फिर वो लड़की हंसने लगती है और कह रही होती है तुम लोग के पास उतना ताकत नहीं है जो कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। मुझे पता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सोना को इधर आने दो उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सुना है सोना ने उसको मसाज भी दिया है, तुम लोगों ने बहुत झूठ बोल लिया, अभी सोना को आने दो उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। फिर उधर सोना आ जाती है एकदम ब्यूटीफुल ड्रेस पहने हुए। सोना बोलती है मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत वेटिंग करवा लिया। फिर हम लोग लड़के को देखते हैं जो कि सोना को देख के आ जाता है और लोग उसको देख के कह रहे होते हैं अरे ये लड़का तो रिकनेक्शन जीनियस है ना, लेकिन ये लड़का इधर क्या कर रहा है। उसको देखते ही टाकलू आदमी उसके पास चला जाता है और उसे कहने लगता है मैंने सोचा था तुम नहीं आने वाले हो लेकिन तुम तो इधर आ गए। लड़का कहता है सोना इधर आ रही है और मैं उसको देखने के लिए नहीं आऊंगा क्या, 3 साल पहले मैंने सोना को देखा था और अभी तो बहुत दिन हो गया है। सोना तुम कैसी हो। सोना बोलती है अरे जेंटलमैन सीतू तुम हो क्या, मैं तो ठीक हूँ तुम कैसे हो। सीतू बोलता है मेरे टीचर इधर आना चाहते थे लेकिन उनका कुछ काम पड़ गया इसलिए उधर से चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे तुमको असिस्ट करने के लिए भेजा है, मैं तुमको कुछ भी
होने नहीं दूंगा इधर। तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकती हो, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। सोना बोलती है थैंक यू, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, इधर सबको शांत लग रहा है। सिद्धू बोलता है ये तो अच्छी बात है। फिर हम लोग देखते हैं उधर एल्डर जीन आ जाते हैं। सब लोग एल्डर जीन को देख के कह रहे होते हैं यार ये तो एल्डर जीन है ना। एल्डर बोलते हैं सिद्धू तुम क्या मजाक कर रहे हो। सिद्धू बोलता है मैं तो बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग उसको देख के कह रहे होते हैं यार ये बूढ़ो तो लेजेंडरी बॉस है ना, लेकिन एल्डर वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। एक लड़का एल्डर को देख के प्रणाम करने लगता है और एल्डर बोल रहे होते हैं लिंक फिंग हम लोग फिर से मिल गए। सिद्धू बोलता है एल्डर बहुत साल से कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन आज वो बाहर आ गए हैं, तो एल्डर आज हमारा होस्ट बनेंगे, आप लोग मना तो नहीं करोगे ना। सोना बोलती है तो मेरा प्लेजर होगा, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। फिर उधर दो आदमी लोग आ जाते हैं और छोटी लड़की उसको देख के कह रही होती है ब्रदर तुम लोग भी इधर आए हो क्या। वो लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, और सोना बोलती है हम लोग फिर से मिल गए। और लड़के लोग कह रहे होते हैं इधर तो कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, हम लोग कितने लकी हैं ना। फिर हम लोग हुड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ऐसा लगता है हम लोग बहुत ही ज्यादा स्लो जा रहे हैं। गुतन उधर सो रहा होता है। फिर गुतन अपना डिवाइन काउंसिल के अंदर अपना आँख खोलता है। गुतन के सामने वो पहली बार लड़की फिर से आ जाती है और गुतन कह रहा होता है अरे तुम फिर से आ गए क्या, मुझे पता है तुम मेरे पीछे ही आई होगी और तुम मेरे कर्मा के बारे में बात करने के लिए आई होगी ना। लड़की बोलती मैंने तुमको पहले ही कहा है तुम्हारा कर्मा ऑलरेडी ब्लैक होल में फंस चुका है, लेकिन तुम और भी ज्यादा अंदर क्यों जा रहे हो, तुमको उधर ही रुक जाना चाहिए ना। गुतन कहता है नो वे, मुझे बहुत ज्यादा बोर फील हो रहा है और मैं ये करके ही रहूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम मुझे यूनिवर्स सेक्स फॉलो कर रही हो, लेकिन क्यों, किसे पता है तुम लोग तियानजाओ स्टेट में पहुंच गए होगे। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम तुम्हारा कर्मा को ढूंढना बंद करोगे। गुतन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने पहले ही सोना से मिल लिया है और तुमको उसका स्पिरिचुअल प्रेजेंस के बारे में पता ही होगा, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम गिव अप कर दो और जाके किधर शांति से जिंदगी जियो। गुतन कहता है मुझे तुम्हारी बातों को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमको मेरे बारे में इतना कुछ पता है, इसका मतलब तुम मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रही हो ना। और तुमको सोना के बारे में कैसे पता चला। वो लड़की मेरे को ढूंढते हुए आई थी, मैंने कभी उसको इन्वाइट नहीं किया था। वो लड़की बोलती है तुमको वापस नहीं आना चाहिए था। गुतन कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था क्या, मुझे ऐसे ही मर जाना चाहिए था क्या। ये बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि तुमको वापस नहीं आना चाहिए था। गुतन कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं इधर आ चुका हूँ और मैं इधर से जाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लड़की बोलती है हाँ तुम वापस आ चुके हो, लेकिन तुम शांति से जीने वाले नहीं हो, तुम लोगों को मारते मारते बोर हो गए हो, इसलिए ही तुम तुम्हारा कर्मा को ढूंढना चाहते हो ना। गुतन कहते हैं अरे तुम तो मुझे समझ गए, क्या हम दोनों पहले से जानते हैं एक दूसरे को। लड़की बोलती है हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ क्या तुम तुम्हारे कर्मा के पीछे फिर से जाओगे। गुतन कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लड़की कहने लगती है बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्मा के जाल में फंस जाते हैं, जब टाइम आएगा किसी को भी पता नहीं चलेगा और क्लैमिटी फिर से आ जाएगा। फिर गुतन कहता है तुम एक मिस्टेक कर रही हो। लड़की बोलती है मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, तुम क्या सच में सोचते हो सोना एक सिंपल लड़की है, वो तो एकदम खतरनाक लड़की है ना। तुमको समझना चाहिए सोना का एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है, तुमको नहीं पता, लेकिन वो लड़की बहुत ही बड़ी बड़ी दाव के साथ मिली हुई है और उसका आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लगता है तुमने उसके साथ अभी तक इंटरफेयर नहीं किया है, इसलिए तुमको कुछ भी नहीं पता है। मैं भी एक सीनियर हूँ और मैंने कितने सारे दाव को देखा है, और लोग भी मेरा जान लेना चाहते थे, लेकिन देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ, तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। फिर हम लोग सोना को देखते हैं जो कि कह रही होती है टाइम हो गया है, हम लोग को स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिर हम लोग वो खतरनाक वाली लड़की को देखते हैं जो कि कहने लगती है स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। और वो पूछने लगती है कि कुछ दिन पहले तुम यूनिवर्स सेट गए थे ना, मैंने सुना है यूनिवर्स सेट की गुफंग ने तुम्हारे सॉन्ग को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया। सोना ये बोलती है हाँ तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो सारा क्वेश्चन सच है। लड़के लोग थोड़े शौक में पड़ जाते हैं और कह रहे होते हैं सोना ने क्या सच में मान लिया क्या, मुझे ऐसा लगा कि वो छोटी बच्ची मजाक कर रही थी, लेकिन वो तो सच बोल रही थी। लड़की फिर से बोरी होती है, फिर तुमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तुमसे रिवेंज लेना जरूर चाहेंगे। फिर वो टकला आदमी पूछने लगता है मैंने सुना था आपने उसको एक मसाज दिया था, इसका मतलब ये भी तो सच है ना। बोलती है हाँ ये सच है, मैंने उसको सच में मसाज दिया था। ये सुनकर वो टाकलू को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कह रहा होता है सच में उसने गुफेंग को मसाज दिया था क्या। पता चल गया है गुफेंग एक हरामी लड़का है, उसने बस सोना का एडवांटेज लिया है। फिर वो लड़के लोग कहने लगते हैं सोना तुम हमारे नजर में भगवान हो, तुम ऐसे कैसे किसी को मसाज दे सकती हो, कभी कभी यूं जैसे जाएंगे और गुफेंग को पीस पीस करके काट के आएंगे। फिर सोना बोलती है सब लोग शांत हो जाओ, उसने मेरे सॉन्ग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया था, उसके लिए तो एक मसाज तो जरूर बनता है ना। तुम लोगों तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन तुम लोग उसको गलत समझ रहे हो। फिर वो लड़का सीधे बोलते हैं सोना तुम्हारा सॉन्ग तो पहले से ही परफेक्ट था ना, उसको परफेक्ट करने की क्या जरूरत थी, उस सॉन्ग की वजह से तुमने कितना सारा अवार्ड जीता था और तुम कितना फेमस भी हो गई थी। तुम्हारा सॉन्ग पहले से ही परफेक्ट था, उसको ऐसे कैसे एडिट कर सकता है कोई। दूसरा लड़का भी कहता है करेक्ट, तुम्हारा सॉन्ग पहले से ही परफेक्ट था, उसको परफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर सिद्धू बोल रहा होता है जब दाऊ मास्टर उस सॉन्ग को प्ले कर रहे थे तब मैंने उस सॉन्ग को सुना था, मैंने नोटिस किया उसमें बहुत सारा चेंजेस आ गया है और जिसने चेंज किया है ना उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। जिसने उस सॉन्ग को चेंज किया है वो कोई म्यूजिकल मास्टर ही हो सकता है। मैं कह सकता हूँ उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है, 10,000 साल से भी ज़्यादा। लेकिन मुझे जितना पता है गुफेंग एक ऑर्डिनरी लड़का है और उसका कल्टीवेशन अभी जीफुर लेम पर है। फिर वो कहता है जिसने तुम्हारे सॉन्ग को एडिट किया था और गुफेंग ही तो था ना, तुम श्योर तो हो ना। सोना बोलती है हाँ हो सकता है। फिर जिन चिल्ला कहने लगती है तुम लोग मेरे बिग ब्रदर के बारे में नॉनसेंस बातें नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम लोग को नहीं पता है मेरा बिग ब्रदर कौन है। उसने मोनार्च का ड्रंक इन द सी को प्ले किया है, अगर तुम लोग सुनते हो सॉन्ग को तो तुम लोग पागल हो जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है छोटी बच्ची तुम बस ऐसी बातें करती रहो, लेकिन तुम्हारी बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। तो दूसरी लड़की जिसका नाम जो पेनर होता है वो बोलने लगते है तुम हमेशा दूसरे लोगों को क्यों परेशान करती रहती हो, तुम कौन होती हो गुफेंग के बारे में ऐसी बातें बोलने वाली। मुझे नहीं पता गुफेंग ने ये सॉन्ग को एडिट किया है या नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है वो सॉन्ग को एडिट करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता है उसने मोनार्च का ड्रंक इन द सी को प्ले किया है या नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने मैडम का फिनिक्स विंड को प्ले किया था।
उसने सॉन्ग को तो प्ले किया था, उसके साथ साथ परफेक्टली एक्सप्रेस भी किया था, उसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं। सोना बोलती है सब लोग इतना टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं गुफेंग से बात करूंगी और आज मैं उसके मुंह से सब कुछ निकलवा के रहूंगी। टकलू कहता है ये बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर है, इसमें तुम्हारा रेपुटेशन भी खराब हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग गुफेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उधर के लड़के लोग भी कहने लगते हैं हाँ हाँ उसने तुम्हारा एडवांटेज लिया है, हम लोग भी उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर सिद्धू सोना से माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। सोना बोलती है तुम बहुत ज्यादा पोलेट हो, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम लोग को वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना चाहिए। सिद्धू बोलते है तुम बहुत ज्यादा पोलेट हो, एक दिन तुम हमारी सिटी में आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे सिटी के लोग और 9 कॉन्फ़िगरेशन को लोग मिलकर उसको उड़ा देंगे। फिर लोग कह रहे होते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे और हम लोग गुफेंग को मार देंगे। फिर हम लोग वुड और चमचे को देखते हैं जो कि उधर ही आ रहे होते हैं और उन लोग के बातों को सुनकर एकदम शौक हो जाते हैं। चमचा बोलता है मास्टर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। वुड कहता है मुझे नहीं पता हम लोग क्या करने वाले हैं। उन लोग को देख के ऐसा लगता है सब लोग पागल हो गए हैं। मुझे पता था ये लोग सोना के दीवाने हैं और ये लोग सोना के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, अगर ये लोग हमको देख लेंगे तो ये लोग हमको काट ही डालेंगे। चमचा बोलता है हेडमास्टर इधर कोई छुपने का जगह है तो बोलो हम लोग छुप जाएंगे। हुड बोलते हैं मुझे कैसे पता चलेगा। फिर उधर के सारे लोग हुड को देख लेते हैं और गुतन के बारे में पूछने लगते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हमको गुफेंग दे दो, नहीं तो हम तुम लोग को मार देंगे। सोना हुड के सामने आ जाती है और कह रही होती है सब लोग शांत हो जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो। लड़के लोग कहते हैं सोना तुम हमको मत रोको, हमको जाना है गुफेंग कहाँ है। अगले बोल रहा होता है तुम दोनों हमको गुफेंग दे दो, नहीं तो हम लोग तुमको मार डालेंगे। हुड कह रहा होता है तुम लोग मेरे बात को सुनो, गुकुड़ा ने बस सोना के साथ एक मजाक ही किया था, उसका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था, इसलिए तुम लोग उसको माफ कर दो। फिर दूसरा लड़का कहने लगता है शायद अब तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा कर लेंगे। हुड कह रहा होता है मैं गुकुड़ की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा, आप लोग उसको माफ कर दो। फिर सोना पूछती है गुफेंग तुम लोग के साथ आया क्या। हुड बोलते हैं हाँ वो हमारे साथ ही आया है, लेकिन उसका कुछ काम पड़ गया था इसलिए उधर से चला गया। फिर एक लड़का कहता है सोना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गुफेंग किधर भी छुप जाए लेकिन मेरे पास मेरा डिवाइन कॉन्शियस है, मैं अभी कभी उसके बारे में पता करता हूँ। फिर उसके बॉडी से आग निकलने लगता है। फिर उधर के लड़के लोग कहते हैं हम भी करेंगे और उन लोग के बॉडी से भी आग निकलने लगता है। सोना बोलते हैं हुड तुम गुफेंग को बुलाओ ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ गुफेंग को कुछ भी नहीं होगा। ये लोग बस गुफेंग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद उसको छोड़ देंगे। हुड कहता है मुझे माफ करना, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं था कि वो किधर जा रहा है। हुड कह रहा होता है अगर वो इधर होता तो सारा सिचुएशन ठीक होता। फिर हम लोग टकले को देखते हैं जो कि हुड को मारने के लिए एकदम रेडी होने लगता है। सोना टकलू की तरफ गुस्से से देखती है और टकलू एकदम डर जाता है और सोना हुड से कह रही होती है अभी गुफेंग को ही आना होगा सबको सेटल करने के लिए। जिन बोलते हैं ग्रैंडपा हुड बिग ब्रदर कहाँ चले गए। इधर के सब लोग उसको गाली दे रहे हैं, अभी उनको ही आना पड़ेगा सबको सेटलमेंट करने के लिए। हुड कहता है बच्ची तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकती हो गुफेंग कैसा लड़का है, तुम्हारा बिग ब्रदर बहुत ज़्यादा लेजी लड़का है और किसी को एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी नहीं जानता है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इधर कुछ देर में गुकुड़ा आ जाएगा, मैं डर रहा हूँ इन लोग का क्या होगा। गुफेंग तो जरूर आएगा लेकिन उसके साथ साथ आफत भी आएगा। सोना बोलती है कैसा आफत आएगा। हुड बोलता है मुझे जितना पता है तुम लोग उसको प्रूव करने के लिए कहोगे तो जरूर प्रूव करेगा, लेकिन उसका मूड ठीक होना चाहिए। फिर वो लड़का सीतू बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। हुड कहता है सीतू मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग के लिए अच्छा होगा तुम लोग उससे दूर ही रहो। अगले बोल रहा होता है पहले उसको इधर बुलाओ उसके बाद तुम उसके बारे में बात करना। फिर वो लड़की हुड से पूछने लगती है गुफेंग कोई मोनार्च का सक्सेसर है क्या। मैंने सुना था उसने ड्रंक इन द सी को गाया था और फोनिक्स इवेंट को भी गाया था और उसने सोना के सॉन्ग को भी एडिट किया था, और अभी तुम कह रहे हो उसको बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना। मैं तो तुम्हारी बातों को सुनकर डर गई, चलो सब लोग को बताओ वो कोई मोनार्च का सक्सेसर तो नहीं है ना। कहता है गुकुड़ा मोनार्च का सक्सेसर से भी ज्यादा खतरनाक लड़का है। फिर वो लड़की क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही होती है लेकिन हुड कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर उधर सब लोग देखते हैं, उधर धां धां हो जाता है और उधर गुतन आ जाता है। लड़के लोग उसको देख के भड़कने लगते हैं और कह रहे होते हैं अरे ये तो गुफेंग है, चलो उसको मार डालते हैं। गुतन के सामने सोना जाती है और उसको पकड़ के ऊपर ले जाती है। एल्ड्रिजिन उसको देख के कह रहा होता है उस लड़के का नाम ही गुफेंग है क्या। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हुड इधर का सिचुएशन क्या है। उसके बाद हुड उसको सारा सिचुएशन समझाता है और गुतन भी समझ जाता है। गुतन कहता है तो ऐसी बात ये सब वो मसाज की वजह से हो रहा है। हुड कह रहा होता है मैंने तुमको पहले वार्निंग दिया था लेकिन तुमने मेरे बातों को सुना नहीं, अभी देखो सोना का रेपुटेशन खराब हो गया है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर गुतन सोना से कहने लगता है मैं ही था ना तुम्हारे सॉन्ग को एडिट करने वाला, क्या तुमने अभी तक हार नहीं माना है, तुमने इतने सारे लोगों को बुला लिया है इधर हंगामा करने के लिए। सोना बोलते हैं जेंटलमैन यांग मुझे नहीं पता है, ये मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। फिर यांग बोल रही होती है गुफेंग तुम दूसरे लोगों को देख रहे हो लेकिन तुमको पता है तुमने सोना के साथ क्या किया था, चलो तुम अभी कभी प्रूव करो तुमने उस सॉन्ग को एडिट किया था, नहीं तो इधर इतने सारे लोग हैं वो तुमको मार डालेंगे। गुतन कहता है तो ऐसी बात है, अगर मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता हूँ तो इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जिन बोल रही होती है बिग ब्रदर तुमको सब लोग उल्टा सीधा बातें बोल रहे हैं और मैं ये सुन नहीं सकती, इसलिए तुम सब लोग को प्रूव करके दिखा दो। हुड कह रहा होता है अभी ये क्या करेगा और पहले की तरह लोग को मारने तो नहीं लगेगा ना। फिर हुड जिन से पूछने लगता है तुम भी चाहते हो क्या गुकुड़ा सब लोग को प्रूव करे। जिन बोलती है हाँ मैं देखना चाहती हूँ सब लोग मेरे बिग ब्रदर को कैसे माफी मांगते हैं। बिग ब्रदर चलो सब लोग को दिखाई दो। गुतन कहता है मैं तुम्हारे लिए सब लोग को दिखा रहा हूँ। फिर गुतन सोना से भी कह रहा होता है सोना तुम इधर आओ मैं तुमको भी कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि गुतन के सामने आ जाते हैं और गुतन के अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन गुतन उसके बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो उधर के लोग ये पसंद नहीं आता और वो लोग गुतन को फिर गाली देने लगते हैं। गुतन कह रहे होते हैं तुम लोग कह रहे हो कि मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा और तुम लोग ये भी कह रहे हो कि मुझे दूसरे को रेस्पेक्ट देना होगा। वो लड़का कह रहा होता है वेरी गुड जेंटलमैन यांग तुम्हारे फेस के ऊपर एटीट्यूड जैसा है, तुम ही थे क्या सॉन्ग को एडिट करने वाले। गुतन कहते हैं अगर मैं नहीं था तो कौन था।
और लड़का कहता है अगर तुमने सॉन्ग को एडिट किया है इसका मतलब तुम दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियन हो। गुतन कहता है ऑफ कोर्स, अगर मैं मेरे बारे में बात करता हूँ तो इस दुनिया में कोई नहीं है मुझसे बड़ा। लड़की गुतन के ऊपर हंसने लगती है और कह रही होती है क्या कहा तुमने, तुम ही हो इस दुनिया का नंबर 1 क्या। फिर वो लड़का कहता है अगर तुम नंबर 1 हो तो मुझे कुछ एडवाइस दे दो, मुझे भी तो जानना है। गुतन कहता है मैं अपने आप को प्रूव करूंगा और तुमको म्यूजिक भी सिखाऊंगा क्या। और लड़का कह रहा होता है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए। गुतन अपना ड्रिंक निकालता है और पीने लगता है बिंदास। फिर हम लोग सीतू को देखते हैं जो कि गुतन से कह रहा होता है तुम अपने आप को प्रूव करो और मैं जज करूंगा। सोना बोलती है सीतू तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही करती हूँ। मुझे पता है तुम्हारा म्यूजिक टैलेंट बहुत ही अच्छा है लेकिन तुम इस मैटर में बिल्कुल भी मत फंसो। तो बोलता है अरे कोई ना, हम लोग को इतनी छोटी चीज़ के लिए बिल्कुल भी झगड़ना नहीं चाहिए। फिर हम लोग टकले को देखते हैं जो कि कह रहा होता है सीतू ये सोना का पर्सनल मैटर है और सोना को ही जज करने दो, तुमको उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गुतन कहता है तुम लोग फाइट करना बंद करो, तुम लोग क्या एक जज के लिए फाइट कर रहे हो। इधर जितने भी लोग खड़े हुए हो तुम लोग साथ में आओ, मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ। मैं तुम लोग के साथ खेलूंगा और तुम लोग को दिखाऊंगा कि मैं ही हूँ इस दुनिया का नंबर 1। और इसके साथ ये वाला चैप्टर ऐसे खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।